राजस्थान के रेगिस्तान में राजमहलों की चकाचौंध और युद्धों की कहानियां दबी पड़ी हैं। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं होते। वे सिर्फ महलों की दीवारों में फुसफुसाते हैं। यह कहानी है मेवाड़ के एक गुप्त उत्तराधिकारी की, जो इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियां अच्छी लगती हैं, तो कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। इसी तरह की कहानियां समय से पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेवाड़ के शक्तिशाली शासक महाराज सवाई जयसिंह का शासनकाल समाप्ति की ओर था। उनकी उम्र अधिक हो चुकी थी और दरबार में अब उनके उत्तराधिकारी के नाम की चर्चा तेज हो गई थी। महल के नियमों के अनुसार युवराज विक्रम सिंह, जो महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे, राजगद्दी के स्वाभाविक दावेदार थे। लेकिन कुछ लोग कुंवर उदय सिंह, जो महाराज की दूसरी रानी के पुत्र थे, को अधिक योग्य मानते थे। परंतु अंतिम निर्णय महाराज का था। राजमहल के प्रधान दीवान गोविंद दास ने घोषणा की, महाराज की वसीयत कल दरबार में पढ़ी जाएगी और उसी के अनुसार उत्तराधिकारी तय होगा। महल में सभी को लगा कि यह महज एक औपचारिकता होगी और गद्दी युवराज विक्रम सिंह को ही मिलेगी। लेकिन अगले दिन जब वसीयत का संदूक खोला गया तो वह खाली था। यह असंभव है। दीवान गोविंद दास चौंक पड़े। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा की वसीयत कहां गई? क्या किसी ने इसे चुराया या फिर यह पहले से ही कहीं छिपाई गई थी? राजमहल में साजिशों का दौर शुरू हो गया था। गुप्त वारिस का रहस्य केवल अंबर कोठी में मिलेगा। इससे पहले कि कोई इस कागज की सच्चाई तक पहुंच पाता, राजमहल के एक सेवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। सेवक ने मरने से पहले बस एक ही शब्द कहा, सूरजपोल। अब राजमहल में एक अजीब सा डर और बेचैनी फैल गई थी। अंबर कोठी महल से कुछ मील दूर स्थित एक पुरानी हवेली थी, जिसे वर्षों पहले छोड़ दिया गया था। कुंवर उदय सिंह ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति प्रताप सिंह और अपने मित्र राजपुरोहित माधवनाथ के साथ वहां जाने का निश्चय किया। जब वे वहां पहुंचे तो हवेली वीरान थी। पुराने दरवाजे जंग लगे हुए थे और दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें एक लोहे की संदूक दिखाई दी। उस पर राज चिन्ह अंकित था, मेवाड़ राज्य का चिन्ह। यही हमें ढूंढना था, उदय सिंह ने उत्साह से कहा। उन्होंने संदूक खोली और उसमें एक ताम्रपत्र और एक पुराना नक्शा मिला। ताम्रपत्र पर लिखा था, जिसे उत्तराधिकारी बनना है उसे सूरज पोल के नीचे छिपे सत्य तक पहुंचना होगा। अब वे समझ चुके थे कि उन्हें अगला कदम क्या उठाना है। लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकलते, कुछ घुड़सवार सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। युवराज विक्रम सिंह के आदेश से अब तुम्हारी यात्रा समाप्त होती है, सेनापति विक्रम राठौड़ ने तलवार निकालते हुए कहा। कुंवर उदय सिंह और उनके साथी यह समझ नहीं पा रहे थे कि विक्रम सिंह के आदेश पर अचानक यह हमला क्यों हुआ। विक्रम सिंह का चेहरा कठोर हो गया। वह बोले, तुम्हारी यह यात्रा, तुम्हारी राजसी महत्वाकांक्षाएं, सब कुछ हमें संदिग्ध लगता है। मैं तुम्हें यह राज नहीं जानने दूंगा। कुंवर उदय सिंह ने तुरंत अपनी तलवार खींची और विक्रम सिंह से मुकाबले के लिए तैयार हो गए। राजपुरोहित माधवनाथ ने दोनों के बीच विवाद को बढ़ता देख बीच में आकर कहा, राजमहल की प्रतिष्ठा से बढ़कर कुछ नहीं है, इसे तो हमें बचाना होगा। लेकिन विक्रम सिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपनी तलवार उठा ली और एक तेज वार किया, जिसे कुंवर उदय सिंह ने बड़ी मुश्किल से रोक लिया। राजपुरोहित माधवनाथ ने फिर से कोशिश की। रुको, यह लड़ाई नहीं बल्कि हमारा भविष्य है। अगर हम एक साथ नहीं लड़े तो यह राजमहल और हमारे पूर्वजों की कुर्बानी व्यर्थ जाएगी। लेकिन दोनों राजकुमारों के दिल में अपना अधिकार और राजमहल की प्रतिष्ठा को लेकर इतनी कड़वाहट थी कि उनका संघर्ष रोकना नामुमकिन था। लड़ाई के बीच ही अचानक एक गहरी गड़गड़ाहट हुई और महल की दीवारें कुछ कमजोर हो गईं। इस असामान्य घटना ने दोनों राजकुमारों को झकझोर दिया और वे लड़ाई छोड़कर दीवारों की ओर दौड़े। महल की दीवारों के अंदर एक गुप्त मार्ग खुला और वहां से वे सूरज पोल तक पहुंचे। यह मार्ग उन्हें एक गहरे कमरे में ले गया, जहां पर महाराज जयसिंह की एक पुरानी तस्वीर और गुप्त दस्तावेज रखे हुए थे। कुंवर उदय सिंह और प्रताप सिंह ने बड़े ध्यान से वह गुप्त कागज खोला। कागज पर लिखा था, महाराज जयसिंह ने अपनी मृत्यु के बाद अपने राजकुमार के लिए एक गुप्त योजना बनाई थी, जो केवल सूरज पोल तक पहुंचने वाले ही जान सकते हैं। सूरज पोल एक ऐसा रहस्य था जो पूरे राजमहल के ऊपर छाया हुआ था। यह कागज उसी जगह का संकेत दे रहा था जहां महाराज जयसिंह ने अपनी सारी योजनाएं छिपाई थीं। राजपुरोहित माधवनाथ ने कहा,
यह वह स्थान है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था और हम वही तलाश रहे हैं। अब वे जानते थे कि अगला कदम क्या होगा। वे सूरज पोल की ओर बढ़ेंगे। कुंवर उदय सिंह और उनकी टोली राजमहल से दूर रेत के विशाल मैदानों के बीच एक छिपी हुई कगार पर पहुंचे। यही था वह स्थान, सूरज पोल। यह स्थान सिर्फ उन लोगों के लिए था जो सच्चे उत्तराधिकारी थे। कुंवर उदय सिंह ने देखा कि वहां एक छुपा हुआ द्वार था जो पूरी तरह से रेत से ढका हुआ था। सभी रेत को हटा दो, यह वही स्थान है जहां हमें हमारी नियति का पता चलने वाला है। कुंवर उदय सिंह का चेहरा दृढ़ था, जैसे वह किसी चुनौती का सामना कर रहे हों, और उनके सैनिक रेत को हटा रहे हैं ताकि द्वार खुल सके। अंत में द्वार खुला और अंदर एक गहरे कक्ष में प्रवेश हुआ। एक विशाल गुफा के अंदर वहां ढेर सारे पुराने सिक्के, खजाना और एक राजसी सिंहासन रखा हुआ था। कुंवर उदय सिंह ने देखा कि सिंहासन के पास एक ताम्रपत्र रखा था जिस पर लिखा था, यह सिंहासन सिर्फ उस व्यक्ति का है जो सम्राट बनने के योग्य हो और जिसे शाही राजकुमार की शक्ति की विरासत मिलती है। उन्होंने सिंहासन को ध्यान से देखा और फिर वह ताम्रपत्र उठा लिया। कुंवर उदय सिंह ने ताम्रपत्र को उठाया और उसे पढ़ने की कोशिश की, जैसे वह अपने भाग्य को जानने के लिए तैयार हो। अब कुंवर उदय सिंह को समझ में आ गया था कि वह राजमहल का सही उत्तराधिकारी थे और अब उनकी राह एक नई शुरुआत की ओर थी। यह था मेवाड़ का गुप्त इतिहास और अब इस राजकुमार के पास वह शक्ति थी जो वह हमेशा से चाहता था। राजमहल में सब कुछ बदल चुका था। कुंवर उदय सिंह अब नए सम्राट बन चुके थे और उनका राजमहल की सच्चाई और महानता की ओर कदम बढ़ चुका था। राजपुरोहित माधवनाथ ने आशीर्वाद दिया, अब तुम ही मेवाड़ के सच्चे सम्राट हो और तुम्हारी शक्ति और न्याय से यह राज्य महान बनेगा। इस प्रकार मेवाड़ की नई शुरुआत हुई और राजमहल की इतिहास को एक नया रूप मिला।